इंडिया का जो मीटिंग हुआ ये फर्स्ट टाइम अपन ने 20,000 का तोड़ा है, और हमको मालूम है हमारे पास लोग कितने पागल होने वाला है। आज अपन 1.4 मिलियन है, तो आप सोचो उसका मल्टीप्लीकेशन, इतना बड़ा कैंपेन, पूरा वर्ल्ड वाइड में कैंपेन प्लस इवेंट्स। और मैं आपको बोलता हूं कि बॉस ये महीना और नेक्स्ट महीना देयर विल बी सेवरल इवेंट्स हैपनिंग और बिग न्यूज कमिंग इन। हमको सिर्फ और सिर्फ अटेंशन में रहना है, बैक ऑफिस में कंटिन्यूअसली अटेंशन। जो मीटिंग बोलते हैं 360 का जो मीटिंग होता है, या एज सर आज रात का मीटिंग है, उसमें ध्यान से सुनना है और रिकॉर्डिंग को वापस से सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा हलचल है। बिकॉज ऑन सिटिंग ऑन दिस साइड एज अ फाउंडर्स हमने बहुत काम किया है 4 साल में। आपको पता है कि फाउंडर्स लोग ने बहुत ये करके टीम बनाया, लेकिन उसका एसेंस को समझो, नीड को समझो, उनका आइडिया को समझो, उनका इंटेंशन को समझो। उनका इंटेंशन था करके हम लोग इतना बड़ा बन सके, और धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अभी वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जहां पे हम लोग को शौक लगता है कि भाई ये भी है वो भी है। अच्छा, गेमिंग इंडस्ट्री में भी आ गया है। आपको एक सिंपल बताता हूँ, गेमिंग इंडस्ट्री इतना बड़ा $1 बिलियन का इंडस्ट्री है, और इमेजिन करो अगर वो गेमिंग इंडस्ट्री में इतने लोग आएंगे अंदर, मतलब वो कहां जाएंगे? वो फाउंडर के पास आएंगे, फाउंडर के लिंक से कनेक्टेड है। वर्ल्ड में किधर भी हो, यूरोप में हो, इंडिया में हो, एशिया में हो, किधर भी हो, द गेटवे इज ओनली थ्रू द फाउंडर्स। तो आप समझ सकते हो, आपका इंपॉर्टेंस समझो कि फाउंडर्स का पोजीशन कितना बड़ा था और इन्होंने हमको क्या दिया है। लोग हमको पूछते हैं भाई $97, में रिपीट करता हूं कि बॉस $97 अगर मैं 2-3 साल से इधर हूं तो मैं एक ही बार $97 दिया हूं, बाकी 2 साल नहीं दिया हूं। बिकॉज द डे लिंक आएगा और बोलेगा कि भाई कार्यक्रम चालू, वो दिन से आपका रजिस्ट्रेशन चालू होता है। तो इट्स अ वेरी 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 पावरफुल थिंग। और बार बार जब भी हमको लगता है कि बॉस हमने 97, उसका तो हमको, आपको एक बात बताता हूं, हर एक फाउंडर को एक ऑलरेडी वेबसाइट मिलता है, खुद का डोमेन रजिस्टर्ड, सब कुछ, उसका ही वैल्यू पकड़ो तो आप चक्कर खा जाओगे कि वो तो मिला ही मिला है। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट्स खरीदने वाले हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने वाले मतलब उस सेल्फ जनरेटिंग में जो डालता है, सिस्टम बनाया है, और कंपैरेटिव प्राइसेस मतलब हम अगर वेबिनार करते हैं, आपको मालूम है एक रफ आइडिया से सिर्फ 10,000 का अगर हमको लोन लेना है तो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 4,75,000 मंथली सब्सक्रिप्शन। तो ये नॉर्मल कंपनी भी, जो एवरेज कंपनी है ना, वो हाथ नहीं डालेगा भाई, ये नहीं, अपन नहीं करेगा। बट आप सोचो अगर $200-300 वॉट एवर में वो कनेक्ट मिलता है, एंड व्हेन दे कम टू नो दैट मेरे को सिर्फ एक बार सब्सक्रिप्शन में डालना है, तो कितनी बड़ी बात है ये। सच, मतलब हमारे पास कंपटीशन नहीं है और हम लोग ओवर मार्केट वैल्यू है, ये बार बार अगर एज सर बोलते हैं, और ये पॉइंट पे बोलते हैं। चलो पहला बोलता था, 2 साल पहले बोलता था, तभी हम लोग तो बना रहे थे, लगा रहे थे, सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी। रेडी होने के बाद तो छाती ठोक के बोल रहे हैं। तो दिस इज वेरी क्लियर, आपको समझ जाना चाहिए। दिन भी नजदीक है, उन्होंने बोला 1 महीना कुछ दिन अपने पास पड़ा है, इसमें बहुत सारा कार्यक्रम करने का, और ये सब हुआ है, जो भी उसको गवर्नमेंट का परमिशन चाहिए, ये चाहिए। और उन्होंने सबसे बड़ा बात बोला जब ओप्ले का, ओप्ले लॉन्च किधर हो रहा है? ओप्ले स्टार्ट इंडिया से हो रहा है, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री, उनको पता है कि इंडिया में भी अभी बहुत वास्ट हो गया और पब्लिक उधर बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो द स्टार्ट इज फ्रॉम हियर, द ब्रेन इज फ्रॉम हियर। तो वो पूरा वर्ल्ड कवर करेगा, लेकिन स्टार्ट इंडिया से होगा तो फर्क तो बहुत पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द की प्रोडक्ट्स। लोग मेरे को बोलते हैं सर ये गैम्बलिंग में घुस गए क्या? उसने गैम्बलिंग के बारे में एकदम क्लियर बोला कि बॉस वो जरा भी नहीं है गैम्बलिंग का। तो उसका उसका एक स्पेशल सेशन लेके आपको समझाया जाएगा कि क्या है। बट इतना याद करना कि जबरदस्त इंडस्ट्री है, और हमारे पास जितने लोग, बेसिकली इट इज एन ऐप है। कितना ऐप डाउनलोड होएगा, जितना भी ऐप डाउनलोड होएगा वो फाउंडर्स के नीचे होगा, और वो हमारे लिए रीसेलर्स होंगे। तो इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल थिंग जो हुआ है, जबरदस्त हुआ है। और मुझे यकीन है कि बॉस हम लोग आगे भी बहुत सारे प्रोग्राम्स होगा। इवेंट्स विल मशरूम एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया। और इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा ही होगा। बट एक चीज, बेंचमार्क जो सेट किया था मुंबई का, इट इज वेरी क्लियर कि बॉस अगर हम लोग ऑन पैसिव कर रहे हैं तो ऑन पैसिव का इवेंट भी वो लेवल का होना चाहिए। हम लोग का डिस्कशन जब पहला हुआ था तो माजिद भाई के साथ हुआ था, माजिद भाई को यही बताया गया था, और ही वॉज वेरी कॉन्फिडेंट। एंड आई विल से कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन टू मिस्टर माजिद पठान, ही डिड एन एक्सीलेंट वर्क, एंड एवरीबडी हु वाज इन द टीम, सब लोग ने अपना पार्ट प्ले किया, और इतना मजा आया कि बॉस पूछो मत। देखो टीम वर्क रहता है साथ में तो बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि क्या होता है कि 5 जन है और 2 जन का कोई डिसीजन अलग होता है तो डिस्कस करके फिर मेजोरिटी पे जाता है, कोई एक आदमी का नहीं होता है। और उस पर जरा सा हम लोग
ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, हम लोग का भी पॉइंट्स में अटकता है, कभी डिस्कशन में अटकता है, कभी किस में अटकता है, तो वो साथ में ब्रेनस्टॉर्मिंग होने से फायदा होता है। तो इट इज अ मैसेज टू एवरीबडी, बट नेचुरल whoever is planning to make an event, उसका बेंचमार्क सेट होता है। जो ऐश का एक आदत है कि मैंने एक बेंचमार्क सेट किया तो उसके नीचे नहीं जाने का, उसके ऊपर ही जाना है, उसके वो अंदर ही है, उसके अंदर इसीलिए है क्योंकि उसने बहुत, मैं उसका वेबिनार अटेंड करते समय एक चीज वो हमेशा बोलता था कि परफेक्शन, टुवर्ड्स परफेक्शन आई हैव टू गो। वो क्यों आया उसके अंदर? बिकॉज हिज डैड वाज अ कारपेंटर, और उसका कारपेंट्री में ये हाथ था कि भले कुछ बनाए, कम बनाए, ज्यादा बनाए, बट इट शुड बी परफेक्ट। मतलब परफेक्ट बोलेगा तो 10 टूल बनाने का, टेबल बनाने का, कुछ भी बनाया, लेकिन उसका फाइनल फिनिश, पॉलिश ऐसा लगना मांगता है कि ये परफेक्ट चीज बना है। टुवर्ड्स परफेक्शन, आदमी कभी 100% परफेक्ट होता ही नहीं है, हर एक में खामी कुछ ना कुछ होता है, बट इट इज गोइंग टुवर्ड्स परफेक्शन में क्या होता है कि वो थोड़ा सा डिले होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि टूल पूरा रेडी है, टेबल भी रेडी है, और कारपेंटर के पास सब रेडी है, और हम लोग जाके सोचता है इट इज नॉट अप टू our expectation because my taste is different, my taste has more class। तो मैं तो ऑब्वियसली देखता है, अगर आप लेटेस्ट वेबसाइट अभी देखेगा तो व्हाट अ क्लासी वेबसाइट, मतलब लोगों को आज ऑन पैसो के बारे में समझता है तो वेबसाइट जाके ही गेट्स फ्लोर्ड, उसको मालूम है कि भाई आलू चालू तो है ही नहीं। और अभी तो रिव्यूज और बैकग्राउंड में आपने जितना भी गूगल करेगा, ये करेगा, सब पॉजिटिव रिव्यूज ही आएगा। यू विल, मतलब आपका दिमाग उड़ जाएगा 3 महीने के बाद जो रिव्यूज देखेंगे, बिकॉज इतना सारा टाइप, मतलब टाइप ही जो हो रहा है वो ही इतना बड़ा है। और इंडस्ट्री में हम लोग अंदर आ रहे हैं, मतलब जो जो इंडस्ट्री में अंदर आ रहा है, तो सामने वाले को तो एक क्वेश्चन मार्क आता रहेगा, या फिर ये क्या है यार, इसको कैसे मारेंगे हम लोग। मार नहीं सकता, उसका कारण क्या है? मार नहीं सकता, उसका कारण ये है कि उनका इंटेंशन पैसा बढ़ाने का, और इसका इंटेंशन पूरा कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने का है। तो वो पैसा बनाने में जब भी लग जाएगा और इधर जो बांटने में लगेगा, तो वो दोनों गेम चेंजर है। वहां पर दबना चाहिए, यहाँ पर उठना चाहिए, और ये ऑब्वियस हो गया है। आज अगर समझो ये चीज अगर 2.5-3 साल पहले मेरे माइंड में क्वेश्चन मार्क होता, लेकिन ही सच अ जीनियस के सच साइड से पूरे इंडस्ट्री के जिधर जिधर टैप कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं उठाया है, बट उन लोग का डिस्कशन में ये सोचता है कि इतना आसानी से आके इवेंट में बोला ओ प्ले, तो कोई कोई बोलता है क्या है यार, ये अभी तक ये नहीं, बिकॉज एवरीबडी एक्सपेक्टिंग कि वहां पर सब लोगों को क्या लगता है, मुंबई में आया, मुंबई का इवेंट में आया और डेट दे देगा। मतलब ये डेट के पीछे लगने का छोड़ दो भाई, प्लीज। आपके लिए इतना बड़ा पूरा फ्यूचर, आपका जनरेशन के लिए ये फ्यूचर बना रहा है, और हमारे पास कितना बड़ा एवेन्यू कर रहा है, वो देखो कि वो क्या काम कर रहा है। ये तो ऑब्वियस है, हमको डेट इसके अंदर आ जाएगा, वो सबको ऐसा लगता है, सबको मालूम है, बिकॉज इतने करोड़ों रुपया खर्चा करके वो जो बारिश गिरने वाला उसके नीचे नहाने को नहीं मिलेगा तो वो कभी नहीं करेगा। तो हमारे को तो डेट मार्क है, वो जो भी है, बट इतना मुझे मालूम है कि बस सम थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। अक्टूबर नवंबर में कार्यक्रम बहुत हम लोग बिजी होंगे, बट एक याद रखना, हम लोग सोचते तभी बिजी होंगे, लेकिन उससे भी 100 गुना ज्यादा बिजी है कौन? ऑफिस स्टाफ। ऑफिस स्टाफ लगातार दिन रात काम कर रहे हैं, रात भी नहीं देखते, वापस लेट जाके भी जल्दी आ रहे हैं। तो हम लोग को उधर सैल्यूट देके थैंक यू बोलना पड़ेगा। उन लोग भी चार्ज अप इसलिए है क्योंकि वो आदमी का वो मिशन देख रहा है, वो आदमी किस तरह काम करता है वो देखता है, वो आदमी किस तरह स्टाफ को संभालता है वो देखता है, वो आदमी पूरा उसका जो स्टाफ है उसको फैमिली समझ के एक एक का नाम, वो क्या करता है, कितने साल में ज्वाइन किया, कभी कितना जुना था, क्या किया है, वो सारा कुछ याद रहता है। एक आदमी, मैं मैन नहीं सुपरमैन इसलिए बोलता है, मैं एआई इसीलिए बोलता है कि बॉस वो इनेफेबल है। तो हमारे लिए तो इतना बड़ा थैंकफुल चीज है कि बॉस हम लोग फाउंडर्स है। आप मन में सोचो कि हम लोग किसके फाउंडर्स है, कितना बड़ा कंपनी के हम फाउंडर्स है, जो इतना वास्ट हो गया है। कोई मेरा फ्रेंड भी बोलता है भाई ये तेरा ऑन पैसो का कंटिन्यूसली दुबई में मैं देखा भाई हिल गया। मैं बोला हिल गया मतलब, लकीली उसको मैंने बोला था कि भाई डॉलर भर दे, और उसने भर दिया, वो भूल गया था। मैं बोला बॉस वही कंपनी है जहां पे तू वोट डाला था।